आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मेरा नाम रेवरेंड सैमुअल राज द न्यू लाइफ इन जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु की आशीषों को पा रहे हैं। और हमारा खुदावन महान है और सब आशीष देने वाला परमेश्वर है। और आज हम जो परमेश्वर ने मुझे दिया, आज मैं आपके बीच में बांटूंगा कि हम श्राप से हम आशीष की ओर कैसे जाएं। ऐसे बहुत से श्राप हैं जो हमें आगे नहीं जाने देते और हमारी लाइफ में रहते हैं और हमें पता नहीं रहता कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। और आज के मनन के लिए जो मैंने वचन लिया है वो है परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 18 और उसकी 21 आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जीव के वश में, जो हमारी जीव है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। आमीन। इस जीव में आशीष है, इस जीव में ही श्राप है। हमारी इस जीव के द्वारा ही हम ब्लेस हो सकते हैं, हमारी इस जीव के द्वारा ही हम कर्स में जा सकते हैं, हम श्राप में जा सकते हैं। ऐसा बाइबल हमें कहती है, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। सो परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यहाँ खुदावन का वचन अगर हम देखें तो कुछ श्राप हमारे बोलने से आते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमें क्या बोलना है। कुछ श्राप हमारी लाइफ में बोलने से आते हैं, कुछ हमारे परिवारों की ओर से आते हैं, हमारे जो हमारे पूर्वज हैं वहां से कुछ श्राप हमारी लाइफ में आते हैं। और कुछ श्राप होते हैं जो काम हमें मिला, हम उसमें अगर वफादार नहीं है तब भी कई बार हमारी लाइफ में कर्स आते हैं, हमारी लाइफ में श्राप आ जाते हैं। और खुदावंत का वचन कहता है हमारे बोलने से कैसे श्राप आता है, हम बोलने में कैसे श्रापित हो जाते हैं। क्योंकि यदि हम अपनी जुबान से नेगेटिव वर्ड को बोलेंगे तो हम अपनी लाइफ में नेगेटिव ही देखेंगे, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसा हम अपनी लाइफ में देखते हैं। आप जो बोलोगे वैसा ही आप अपनी लाइफ में देखोगे। अगर आप पॉजिटिव थिंग्स को बोलोगे, अगर आप पॉजिटिव बातों को बोलोगे तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव ही देखोगे। और यदि आप नेगेटिव बातों को अपनी लाइफ में बार बार बोलोगे तो क्या होगा, आप अपनी लाइफ में नेगेटिव देखना शुरू कर देते हैं। अब अगर कोई बीमार है तो वो कोई भी उससे पूछता है, भाई तेरा क्या हाल है, तो इजीली हम बोलते हैं, यार मैं तो बीमार हूं, यार मैं तो बीमार ही रहता हूं। और जब जो हमारे वर्ड हैं, मैं बीमार हूं और मैं बीमार रहता हूं, कोई पास्टर, कोई डॉक्टर उसे हील नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद अपने ऊपर कर्ज को ले रहे हैं। कई बार हम अपने बच्चों को ऐसे वर्ड बोलना शुरू कर देते, ओ तू बेवकूफ है, ओ तेरे में समझ नहीं है, तेरे में बुद्धि नहीं है। हमने क्या किया, हमने खुद ही अपने बच्चे को अपनी जुबान से ही कर्ज देना शुरू कर दिया। तू बेवकूफ है, तुझ में समझ नहीं है, हम खुद ही कर्ज दे रहे हैं। और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे क्यों ब्लेस नहीं है, फिर हम कहते हैं हम आशीष क्यों नहीं पा रहे, हम प्रभु में क्यों नहीं आशीष पा रहे, हम क्यों नहीं बढ़ रहे। आपका बोलना आपकी ब्लेसिंग को दिखाएगा कि आप क्या बोलते हैं। यदि आप श्रापित वर्ड बोलोगे आप कभी ब्लेसिंग को नहीं पा सकते। तो पहले अपने वर्ड को जांचिए कि आपको बोलना क्या है, क्योंकि जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, वो आपके हालातों को बदलने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर जो आपकी मुंह में है वो आपके हालातों को बदल सकता है, आपकी बीमारी के बिस्तर को बदल सकता है, आपकी परेशानियों को बदल सकता है, आपको वो बदल सकता है। तो इसलिए पहले अपने वर्ड को चेक करें कि आप क्या बोलते हैं, आप बोलते क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम परमेश्वर के वचन 2 शमूएल उसका 1 और उसके 12 में पढ़ें तो वहां खुदावंत का वचन कहता है, दाऊद ने शाऊल के मरने पर विलाप किया। जो दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त है, उससे पहले शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है। लेकिन क्या हुआ, जब शाऊल मरा तो क्या हुआ, दाऊद ने विलाप किया।
क्यों विलाप किया? क्योंकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त था। शाऊल एक परमेश्वर का अभिषिक्त था। हालांकि अगर हम पहला शमूएल उसका 15 उसके 11 में पढ़ें तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने शाऊल के विषय में कहा, परमेश्वर ने कहा, शाऊल को मैं राजा बनाकर पछताता हूं क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। ऐसा खुदावंद का वचन कहता है। हालांकि उसने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का जन था, फिर भी वो परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का मसा किया हुआ था। और अगर हम दूसरा शमूएल उसका 1 उसकी 14 पढ़ें तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नाश करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? जब शाऊल घायल हो गया तो एक अमालेकी ने उसको देखा, अब ये घायल है, तो उस अमालेकी ने क्या किया? उसके पास गया और शाऊल ने कहा कि अब मुझे खत्म कर दे, क्योंकि मेरी लाइफ अब नहीं है, अब मुझे खत्म कर दे। तो उस अमालेकी ने अपने हाथ को बढ़ाकर उस परमेश्वर के अभिषिक्त को, उस शाऊल को, उसको मार डाला। और दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, तू कौन है? तुझे किसने अधिकार दिया कि तू उस अभिषिक्त के ऊपर हाथ उठाए? हालांकि वो अभिषिक्त नहीं था, हालांकि वो प्रभु में उसने चलना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो दास दाऊद है वो शाऊल के लिए रोया, क्योंकि वो अभिषिक्त है। कई बार क्या होता है कि हम पास्टरों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, वो पास्टर फलाना है जी, वो पास्टर ने ये कर दिया, उसने किसी से ऑफरिंग ले ली, उसने ये कर दिया। हम पास्टरों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं और हमें पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। एक अभिषिक्त के खिलाफ बोलना आपको भारी पड़ सकता है। मैंने ऐसे लोगों को जो किसी पास्टर के या किसी अभिषिक्त के खिलाफ बोलते हैं, मैंने उनके घरों में बीमारी को, परेशानियों को आते हुए देखा है। मैंने उन लोगों को प्रेयर लाइन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हुए देखा है, जो किसी अभिषिक्त के खिलाफ बोलते हैं, जो किसी पास्टर के खिलाफ बोलते हैं। हमें पता नहीं रहता, लेकिन हम बोलना शुरू कर देते हैं, वो पास्टर फलाना ऐसा है, वो अच्छा नहीं है। हमें कोई राइट नहीं है, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी अभिषिक्त के खिलाफ बोले। ये काम परमेश्वर का है, परमेश्वर उनका न्याय करेगा, हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। इसलिए कई बार हमारे बोलने में ही श्राप होता है और हम अपनी लाइफ में ब्लेस नहीं हो पाते। हमें पता नहीं रहता कि हम क्यों नहीं आशीष पा रहे, हम क्यों नहीं ब्लेस हो पा रहे। और परमेश्वर का वचन अगर हम मत्ती 12 और उसकी 31 में पढ़ें तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएंगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। यहाँ खुदावंद का वचन बड़े साफ तरीके से कहता है, मत्ती 12 उसका 31, हर एक चीज की माफी है, लेकिन परमेश्वर कहता है अगर आप आत्मा के खिलाफ बोलते हैं। अब आत्मा के खिलाफ बोलने का क्या मतलब है? हम कौन सा पवित्र आत्मा को गालियां दे रहे हैं? हम कौन सा पवित्र आत्मा को हम पवित्र आत्मा को क्या उसको गाली दे रहे हैं? नहीं। और जो खुदा का अभिषिक्त है, जो खुदावन का मसा पाया हुआ है, अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं, दैट मीन्स कि हम पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मनुष्य के सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, अपने शब्दों को चेक करें, आप क्या बोलते हैं। अपने वर्ड्स को चेक करें, क्योंकि शब्द आपके हालातों को बदलने की ताकत रखते हैं। शब्द आपके हालातों को बदल सकते हैं, शब्द आपके परिवारों को बदल सकते हैं। शब्द जो वर्ड हैं आपके हर उस हालात को वो बदल सकते हैं, जिस भी आप हालात में हो। अगर आप बीमारी में हो तो आपकी बीमारी के हालात भी बदले जा सकते हैं। यीशु मसीह ने, अगर हम बाइबल में पढ़ें तो यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार को चंगा किया, एक क्वेश्चन यीशु मसीह ने पूछा, तू क्या चाहता है मेरे लिए, मैं तेरे लिए करूं? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं। इसका मतलब कि चंगाई पाने के लिए, हीलिंग पाने के लिए हमें अपने मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, लेकिन हम अंगीकार करते क्या, हम बोलते क्या है?
हम अपने मुंह से नेगेटिव थिंग्स बोलना शुरू कर देते हैं, हम किसी का विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम कैसे आशीष को पाएंगे, हम कैसे ब्लेसिंग को पाएंगे, हम कैसे बढ़ेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, कभी भी किसी के खिलाफ ना बोले, कभी भी किसी अभिषिक्त के खिलाफ ना बोले, किसी पास्टर के खिलाफ ना बोले। अपने वर्ड को जांचे, हम बोलते क्या है। अपने बच्चों को आशीष के वर्ड देना शुरू करें। ये ना बोले तू निकम्मा है, तुझ में समझ नहीं है। अगर हम अपने बच्चे को कर्ज देंगे तो वो कैसे ब्लेस होगा। हम अपने वर्ड को हम बोलना शुरू कर देते हैं। हम अपने वर्ड को कहते हैं कि यार मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार ही रहता हूं। अब देखिए कि आप बोल क्या रहे हैं, मैं बीमार हूं और मैं बीमार रहता हूं। तो कैसे हील होंगे आप, कैसे ब्लेसिंग पाएंगे आप, क्योंकि आप अपने ऊपर खुद ही कर्ज ले रहे हो, खुद ही कह रहे हो मैं बीमार हूं और मैं बीमार ही रहता हूं। सो मेरे भाई मेरी बहन, अपने वर्ड्स को जांचें, आप बोलते क्या हैं। आपके वर्ड, आपके शब्द जो हैं वो आपके हालातों को बदलने की ताकत रखते हैं। आपके शब्द आपके हालातों को बदल सकते हैं। आपके जो वर्ड हैं आपको बदल सकते हैं पूरी तरह। यदि आप अपने वर्ड को चेंज करो, आप अपनी लाइफ में चेंजेस को देखोगे, आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को देखोगे। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आपको ब्लेस करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में आपके सन्मुख आता हूँ मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन को खुदावन शैतान चुरा ना पाए। जिन कानों में ये वचन जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये वचन फल लाए। और मेरे खुदावन प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में इस वचन को शैतान चुरा ना पाए। जब ये वचन इनके कानों में जाए तो यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगियां बदलें, इनकी जिंदगियां बदलें मेरे पिता परमेश्वर। इनके परिवारों को और इन्हें आशीष दे प्रभु। आपके लहू में छिपाता हूं प्रभु, ब्लेस कर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और आप हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जो परमेश्वर के कलाम को, इस वीडियो को आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं खुदावंत के कलाम को। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।